नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। घर में दो चीजें ना हो तो हम पका हुआ किचन में बना हुआ खा भी नहीं सकते, तावा और कढ़ाई। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तावा किस प्रकार से आपको धन लाभ दे सकता है, कढ़ाई किस प्रकार से आपको आर्थिक मजबूती दे सकती है, आपके बिजनेस व्यापार में बढ़त हो सकती है। क्या करें और क्या गलतियां करते हैं। आप भगवान की पूजा में दिन रात लगे रहते हैं, सुबह उठते ही दोनों हाथों में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मदे सरस्वती, कर मूले गोविंद तू, प्रभात कर दर्शनम, और 3 बार ऐसे मंत्र बोलते हैं, लगाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बोलते हैं, सारे मंत्र का उच्चारण करते हैं। और कौन सी गलती करते हैं वो आज इस वीडियो में बताएंगे, जिसका फल कुछ प्राप्त ही नहीं होता। घर में जो कुछ भी आता है चला जाता है। तकलीफें पूजा करने के बाद कम नहीं होती, बल्कि और पूजा पाठ करने के बाद और बढ़ती रहती हैं। यहाँ तक कि पूजा रोज करते हैं, उसके बाद भी दुर्घटना और घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। एक प्रॉब्लम से निकलते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम से निकले तो तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी के बाद चौथी, चालू ही रहता है। ऐसा नहीं है आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान की पूजा घर में करते हैं, अच्छी बात है करते हैं, लेकिन आप यदि सारी पूजाओं के बाद भी कुछ कमियां हैं आपके अंदर, अगर वो भी करते हैं तो कितनी भी पूजा कर लो, यज्ञ करा लो, हवन करा लो, सत्यनारायण की पूजा करा लो, जो पूजा करानी हो करा लो, सब निष्फल है, सब बेकार है। आज जो बात बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुने। इस वीडियो को कभी कभी मैं मूड से बनाता हूँ, कभी कभी, तो आज बहुत ये समझो मूड से ही वीडियो बना दी है। ध्यान रखें, आप कितनी भी पूजा करें कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला जब तक आप अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे नहीं। वो गलतियां क्या है वो इस वीडियो में बताएंगे। आप किचन में गलती कर देते हैं, आप बहुत से घर में बहुत सी ऐसी जगह, बेडरूम है, किचन है, हॉल है, लैट्रीन है, बाथरूम है, कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। पूजा कितनी भी करें, अगर किचन, लैट्रीन, बाथरूम सब जगह गड़बड़ है, सब जगह गलतियां कर रहे हैं, तो आपका देवघर बेकार है, घर के अंदर आपका मंदिर जाना बेकार है, और आपका सारा पुण्य बेकार है। कभी भी ग्रह आपके साथ नहीं देने वाले, और बोलेंगे आपकी कुंडली भी अच्छी है, भगवान को भी इतना करते हैं, जितना आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। गलतियां क्या हैं वो अभी बताने जा रहा हूं। साथियों, पुरुष अपने अपने काम पे घर से बाहर निकल जाते हैं। व्यापारी हैं तो दुकान में जाके पूजा पाठ कर लेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन घर की स्त्रियों को पूजा करना बहुत जरूरी है। व्यापारी अपने शॉप पर जाकर, दुकान पर जाकर, व्यवसाय स्थल पर जाकर, उसको तो पूजा करनी ही करनी है अपनी गद्दी की, लेकिन स्त्रियों को पूजन जरूर करना चाहिए। और स्त्री का सीधा संबंध, पुरुष जब घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए भोजन का इंतजाम करके दोपहर का देना पड़ता है। सुबह का या दोपहर का भोजन डब्बे में पैक करके देना पड़ता है। अब ऐसे में वो धर्म है स्त्री का। अब ऐसे में आप छोटी छोटी गलतियां किचन में करते हो। पहली गलती सुनो, आप गैस पर रोटियां सेकते हैं या चूल्हे पर, सवाल इस बात का नहीं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, आजकल तो ज़्यादातर गैस है लोगों के पास। हाँ, गांव में कहीं कहीं पर आज भी चूल्हे जलते हैं। तो यदि आप के घर में तावा है तो उसे व्यवस्थित रखना सीखें, क्योंकि रोटी के लिए भागने वाला इंसान, आज हम सब लोग भागते क्यों हैं? सुबह सुबह घर छोड़ देते हैं कमाने के लिए। क्यों कमाते हैं? रोटी के लिए, रोटी के लिए। और रोटी जिस चीज पर सिकती है, बनती है,
यदि जब तक आप उसकी कदर नहीं करेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। इधर से धन आएगा, उधर से जाएगा। ये रोटी है, लोगों जैसे रोटी तावे पे नाचती है, वैसे इंसान को नचाती है। इसलिए रोटी जिस पर सिकती है सबसे पहले, वो ही आपका भगवान है। उसकी इज्जत करना सीखो। तावा और कढ़ाई अगर घर के अंदर ना हो तो आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि तावे पे आप सब्जी में रोटी सेकते हो और कढ़ाई में सब्जी बनाते हो। ये दो ऐसे घर के अंदर बर्तन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और राहु ग्रह से सीधा संबंधित है। कढ़ाई का और तावे का संबंध सीधा राहु से, राहु प्रतिनिधित्व करता है इसका। अब ऐसे में जो हमारी घर की स्त्रियां तावे को रोटी बना ली और ऐसा दीवार से सटा के खड़ा करके रख देती हैं, कभी मत करें, बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस चौपट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहु का प्रकोप बढ़ता है। जो स्त्रियां अपने किचन में रोटी सेकने के बाद तावे को दीवार में टेक के खड़ा उभा कर देती हैं, कभी भी दीवार से सटाकर खड़ा उभा, यानी कि ऐसे तावा खड़ा करके नहीं रखना, हमेशा ऐसे पट रखना चाहिए, कभी नहीं खड़ा रखें। कढ़ाई भी आजकल टांगने का फैशन आ गया है, कढ़ाई को, तावे को भी स्टैंड आ गए हैं टांगने वाले, बिल्कुल ख़त्म कर दो। ना भिंती से टांगना है तावे को, जब भी रखो तो पट करके बेड़ा रखो, खड़ा नहीं रखना है तावे को। ये वास्तु का सबसे ज़्यादा प्रभावकारी दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि राहु अगर खुश हो गया तो अचानक धन लाभ देता है और नाराज हो गया तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। घर में कलेश पैदा होने लगता है, भांडन होने लगती है, बाप की बेटे से पटती नहीं, भाई की भाई से पटती नहीं, माँ की बेटी से पटती नहीं, कोई किसी का कहना नहीं मानते। ये सब क्यों होता है? तावे को दीवार से टिकाकर खड़ा कर देने से, केवल किचन की वजह से पूरा घर आपका बर्बाद हो जाता है और आप नहीं समझ पाते। आप बोलते हैं मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरा घर, भगवान क्या है? आज के युग में भगवान सुनता नहीं है। अरे भगवान सब सुनता है, लेकिन जो दोष लगा के जानबूझ के या अनजाने में आपसे हो रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान रखें, हमेशा पहली रोटी यदि संभव हो सके तो गाय की जरूर निकालें, और जब आखिरी रोटी बनने का नंबर हो तो छोटी रोटी बनाएं, बड़ी उस साइज की नहीं, छोटी सी रोटी बनाएं। अब निर्णय आपको है, वो रोटी आपको खुद खानी है कि कौवों को डालनी है कि पक्षियों को डालनी है कि कुत्ते को डालनी है। वैसे अगर दान कर दें आखिरी रोटी का तो भी अच्छा है। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, ऐसा लोग निकाला करते थे। ऐसी भावना के साथ बनाएं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात, रोटी जब आखिरी छोटी वाली सेकें या आखिरी रोटी जो भी हो आप सेकें तो इस बात का ध्यान रखें कि रोटी को तावे से डायरेक्ट उतार के नहीं रखना है। सबसे पहले गैस को बंद करें, उसके बाद रोटी को तावे से उतारें, और डायरेक्ट नहीं उतारें, तावे पे थोड़ी देर पड़ी रहने दें। गैस बंद करें, थोड़ी देर तावे पे वैसे पड़ी रहने दें, 1-2 मिनट के बाद फिर आप उस रोटी को तावे से हटाएं। और तावा कभी भी चूल्हे पे नहीं रखा रहना चाहिए। रोटी बना ली, तावे को तुरंत नीचे उतार लेना चाहिए। सबसे आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, बोलते बोलते भावनाओं में बोल गया। आखिरी बात, तावा और कढ़ाई, कभी भी बर्तन को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तावे पर कढ़ाई को हमेशा बाकी के बर्तनों, चाय के कप, प्लेट, कटोरी, थाली, इनसे बहुत दूर रखना चाहिए। दूर का मतलब फासले पे, टच नहीं होना चाहिए उनसे, तावा और कढ़ाई। और उनको धोते समय भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही, क्योंकि अगर जितना घिस घिस के धोएंगे, राहु की कृपा उतनी आप पे बढ़ेगी, उतना ही आपके यहाँ अचानक धन की बरसात होगी, धन लाभ होगा। अब आपको सोचना है, ये छोटा सा उपाय है, कहानी बता गए पूरी, लेकिन उपाय है इसमें। तावे की और कढ़ाई की कदर करना सीखो मित्रों, साथियों। और महिलाओं से निवेदन है, किचन में वास्तु दोष नहीं बिगाड़ना है, परिवार सुखी रखना है, तो तावे और कढ़ाई को बहुत इज्जत दो, बहुत। ईश्वर, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।